ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ वाक़ अपनी रिहाइश पर जनता दर्शन में लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने लोगों की परेशानियों का तस्फ़िया मुतल्लक़ा अफ़सरान को तरजीहात की बुनियाद पर करने के अहकाम दिए। रियासती हुकूमत ने 30 अप्रैल को कानून साज कौंसिल के खुसूसी इजलास को बुलाया है। इस खुसूसी सेशन में ख़वातीन रिजर्वेशन को लेकर बहस की जाएगी। इतवार के रोज़ कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई, जिसे बाद में तजवीज़ गवर्नर आनंदीबेन पटेल के पास भेज दी गई। गवर्नर की मंजूरी के बाद 30 अप्रैल से यह खुसूसी इजलास बुलाया गया है। हुकूमत इस सेशन में ख़वातीन रिजर्वेशन पर अपनी पोजीशन वाज़े करेगी, साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ को घेरने की कोशिश करेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में सहाफ़ियों को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन एक्ट तरमीम बिल नाफिज न होने देने पर हिज़्ब इख्तिलाफ पर सख्त तनकीद की। वज़ीर आला ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के जरिए किया गया ये काम न सिर्फ ख़वातीन के वक़ार के ख़िलाफ़ है, बल्कि नाकाबिल माफ़ी है, जिसके लिए मुल्क की नारी शक्ति उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर अन्नपूर्णा ने भी नारी शक्ति वंदन एक्ट को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ पर निशाना साधा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से कल लखनऊ में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 बैच के ट्रेनी अफसरान ने बाशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अफसरान को खिताब करते हुए कहा कि नेशन फर्स्ट के अज़्म के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। उन्होंने अवामी खिदमात को अव्वलियन तरजीह की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 29 अप्रैल को हरदोई मुजव्वज़ा प्रोग्राम में गंगा एक्सप्रेसवे का मानवन करेंगे। इससे रियासत की कनेक्टिविटी को रफ्तार मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुंडापुर दादू गांव के पास समाप्त होगा। ये मार्ग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी हिस्से से जोड़ते हुए प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 प्रमुख जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इन जिलों के 519 गांव इस परियोजना से जुड़े हैं। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रियासती तवानाई और शहरी तरक्की के वजीर ए के शर्मा ने तकनीकी रिपोर्ट आने तक पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर में तब्दीली के अमल पर फौरी असर से पाबंदी लगाने के अहकाम दिए हैं। कल लखनऊ मुनक्कदा जायजा मीटिंग में जनाब शर्मा ने बताया कि सार्फिन को वक्त पर मालूमात फराहम कराने के लिए 5 सतही SMS अलर्ट निज़ाम नाफिज किया जाएगा। वजीर तवानाई ने अहकाम दिया कि जहाँ भी बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहाँ तकरीबन 45 दिनों तक किसी भी सार्फिन का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही जीरो बैलेंस पर भी बिजली सप्लाई जारी रहेगी। नोएडा में 13 अप्रैल को हुए मजदूर तशद्दुद के मामले में पुलिस ने कल देर रात 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी इस वारदात के अहम साजिशी आदित्य आनंद से पूछताछ के बाद की गई। दोनों बिगुल मजदूर दस्ता के एक्टिव मेंबर हैं। पुलिस अफसरान के मुताबिक दोनों 13 अप्रैल को नोएडा में मौजूद थे और मास्टरमाइंड से मुसलसल राब्ते में थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अदालत ने कहा कि इंतजामिया कोताहियों या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से एक्सप्रेसवेज को खतरे की गुजरगाह नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस JK माहेश्वरी और AS चंदुरकर की बेंच ने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तमाम रियासतों मरकज की जेर इंतजाम इलाकों को हाईवेज पर हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी।
उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट कल अक्षय तृतीया के मौके पर वैदिक मंत्रों के साथ अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। इसी के साथ चारधाम यात्रा का भी रस्मी इफ्तिताह हो गया। कपाट खुलने के साथ ही इलाके में इक्तिसादी और समाजी सरगर्मियां भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि मकामी लोगों की आमदनी काफी हद तक चारधाम यात्रा पर मुनहसर है। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी। महकमे मौसमियात के लखनऊ सेंटर के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी खबरों के शोबों को बताया कि 4-5 दिनों के दौरान रियासत के तकरीबन सभी अजला में लू चलने और दिन के दर्जे हरारत के 40 डिग्री से जायद रहने के इम्कान। उन्होंने बताया कि रियासत के मगरबी खित्ते में 4 दिनों का, जबकि मशरक़ी उत्तर प्रदेश में 5 दिनों का लू का अलर्ट है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।